नमस्कार। टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार और मजबूत डंडा, शान से लहराते भगवा ध्वज के बीच जय भवानी, जय शिवाजी, महाराणा सांगा की जय के घोष के मध्य गूंजता भारत माता की जय और पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी। दिन चने के साथ सूरज के तल्ख तेवर और उमस भरी गर्मी पसीना छुड़ा रही थी, लेकिन युवाओं का जोश बढ़ता ही जा रहा था। मेवाड़ नरेश राणा सांगा की जयंती पर शनिवार को एतमादपुर के गढ़ी रामी में हुए रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन में वक्ताओं के जोशीले भाषण को सुनकर युवाओं का रक्त भी उबल पड़ा। क्षत्रियों ने हुंकार भरी, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। महापुरुषों का अपमान करने वालों को ललकारते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन पहले सुरक्षा हटाने की बात कह रहे थे, अब सुरक्षा मांग रहे हैं, पुलिस के पहरे में बैठे हैं। गढ़ी रामी में शनिवार को संयुक्त अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, संयुक्त करणी सेना संघ, संयुक्त क्षत्रिय संगठन संघ और संयुक्त सनातनी संगठन संघ ने रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन के रूप में राणा सांगा की जयंती मनाई। गढ़ी रामी में 20 बीघा भूमि में बने पंडाल में सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। युवा जत्थों के रूप में झंडे और तलवारें लहराते हुए पहुंच रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के विरुद्ध आक्रोश साफ झलक रहा था। कोई पैदल ही चला आ रहा था तो कोई गाड़ी से वीआईपी पार्किंग को पुलिस ने बंद कर रखा था और दूसरी ओर जाने को कह रही थी। प्रशासन को सब तरह की जानकारी होती है, उनका खुफिया तंत्र होता है, जानकारी के तमाम माध्यम होते हैं और मैं समझता हूँ उन्हीं सब जानकारियों को आधार बनाकर के प्रशासन ने व्यवस्था की है। ये उनका अपना दृष्टिकोण है। आपको लगता है कि आपका बयान जो है वो दूर तक ट्रैवल कर गया, कुछ ज़्यादा ही इस पर विवाद हो गया और अब जितनी व्यवस्था जितना विवाद हो गया है वो विवाद वापस कैसे हो? नहीं, जहाँ तक देखिए विवाद का सवाल है, दुनिया में कोई पर्सनैलिटी, कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा उससे सब लोगों की सहमति नहीं हो सकती, सहमति हो नहीं सकती, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने का जो अधिकार है वो अधिकार है, संविधान है हमारे देश में, कानून है। मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता तो मैं उसका स्वयं स्वागत करता, लेकिन जो चीज़ें अख्तियार की गई हैं विरोध करने के लिए, जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये हिंसा का रास्ता, तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। हम सामाजिक सौहार्द के पक्ष में हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को विरोध करना है तो उसके जो स्वस्थ परंपराएं हमारे देश में उनका इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से बाकायदा आपके लिए धमकियां जारी की जा रही, कोई बुलडोजर से आपके घर पे पहुंचने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे हवाले कर दीजिए रामजीलाल को, हम लोग खुद ही देख लेंगे। इस तरह की बातचीत जो है वो सामने आ रही है। ऐसा है, ये तो सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ मेरी जानकारी है, मेरे मोबाइल पे और सोशल मीडिया के मार्फत कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई जीभ काट रहा है, कोई सीधी गोली मार रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा उनसे आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके जो लोग इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये अराजकता का माहौल लोगों ने बना दिया है। मैं शांति और सद्भाव के पक्ष में हूँ, सामाजिक सौहार्द के पक्ष में हूँ और मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर तनाव नहीं होना। बयान पर क्या कहेंगे? आपको खेद है या फिर आपको इसको लगता है कि गलत हो गया? कोई नई बात कहने के लिए नहीं है, मुझे जितना कहना था सब कह दिया। और मैं फिर आपसे मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उतनी स्वतंत्रता विरोध करने के लिए तो मेरा मित्रों से विनम्र आग्रह है कि विरोध करने के तरीकों का इस्तेमाल करें। 5 बजे तक का अल्टीमेटम है प्रशासन को भी, सरकार को भी और सांसद महोदय को। सांसद महोदय तो अपने घर में बैठे, प्रशासन को निपटना है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह की तैयारियाँ की गई है, पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उनसे सबक सीख के प्रशासन निश्चित रूप से बेहतर इंतजाम करेगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो सबसे कर लीजिएगा, नहीं किसी से मत करना। ये बात ठीक एक क्योंकि रिक्वेस्ट है आपसे सब करेंगे। हाँ, एक कॉन्वोकेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बात सही है तुम्हारी। जो भी एक जना हिट हो, एक जना पिट जाए। हाँ आपकी बात से चलिए ठीक है। लगाए गए और इसके अतिरिक्त बाकी शहर में 2 और लेस बनाई जा रही है और यहाँ पे 24 पॉइंट्स हमने चुकी है, वहाँ पे पूछ करते हैं। पिछली बार तमाम रास्ते चेंज करके यहाँ तक गाड़ी चला के करता है, इस बार ऐसी स्थिति ना हो तो क्या उन रास्तों को ब्लॉक किया जाए? या बिल्कुल किया गया है और यहाँ पे जो अपना प्रमाणित
गाड़ी से वीआईपी पार्किंग को पुलिस ने बंद कर रखा था और दूसरी ओर जाने को कह रही थी। मंच पर जगह कम थी, लेकिन जोश भरपूर था। मंच पर वक्ताओं के जोशीले भाषण को सुनकर भीड़ नारे लगा रही थी। करणी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव उक्षसा गोगामेडी की पत्नी शीला गोगामेडी के संबोधन की हमारे इतिहास पर उंगली उठाने वालों के हाथ और हाथ उठाने वालों के सिर काटने होंगे पर तालियां गूंज उठी। इटावा से साथियों के साथ आए चंदन ठाकुर दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मंत्री अरिदमन उक्षसा, पान उक्षसा तोमर के पौत्र रविंद्र उक्षसा तोमर समेत दर्जनों वक्ताओं ने विचार रखे। महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी उक्षसा बघेल ने बोलना शुरू किया। युवा शोर करने लगे। आयोजकों ने उनके अतिथि होने का हवाला देकर लोगों को शांत किया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रवीर राणा सांगा पर टिप्पणी कर सभी राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत की हैं। जो जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म और अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। रामजीलाल सुमन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता करणी सेना ने क्या किया है। सुमन करणी सेना के प्रदर्शन पर सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने मीडिया से कहा कि उन्होंने विधायक को ज्ञापन दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं। मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। मांगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से थी कि जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा के नाम पर रखा जाए और मेरी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए। बेहतर होता कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते। आगरा के अलावा एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, कानपुर के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन में लोग पहुंचे। दोपहर में पुलिस ने महासम्मेलन स्थल में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन उत्साही युवाओं ने पुलिसकर्मियों का अंदर नहीं आने दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी अंदर नहीं आए। हेलीकॉप्टर से पहुंचे वीर प्रताप। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप उक्षसा उर्फ वीरू भैया आजमगढ़ और सनी उक्षसा हेलीकॉप्टर से सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। गड़ी रामी के लोगों ने महासम्मेलन में पहुंचे लोगों की सेवा की। एक घर के लोग पानी की बोतलें और पेठा बांटते रहे। हाईवे पर दुकानें नहीं होने से गांव की दुकानों पर भीड़ रही। गड़ी रामी से टुडे न्यूज ट्रैक के लिए चतुर्भुज तिवारी की रिपोर्ट।